तकरीबन 653 बीसी को परमेश्वर ने होशे नबी को बुलाया कि वह अब्राहम के संतान यानी इजरायलियों को उसका संदेश पहुंचाए। और होशे की किताब में हम एक भविष्यवाणी को पाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वह इजरायलियों को कहता है कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है इसलिए अन्य जातियों के लोग उन्हें सजा देंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण उन्हें फिर से बचाएगा और उन्हें फिर से जीवित करेगा। और यह भविष्यवाणी पूरी हुई 722 बीसी को जब असीरियंस आए और इजरायलियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि होशे की यह भविष्यवाणी आने वाले समय को भी बताती थी, जिसे कि पूरा होते हुए हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। और इस वीडियो के अंत में यह साबित हो जाएगा कि पवित्र बाइबल ने इतिहास को अपने पन्नों में पहले से ही लिख दिया है। होशे की किताब में हम इस चेतावनी को पढ़ते हैं कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है, उसे छोड़ दिया है, इसलिए परमेश्वर का सुरक्षा वाला हाथ उनसे उठ गया है और उनके दुश्मन अब उन्हें अपना बंदी बनाकर उनको अपने साथ लेकर चले जाएंगे। लेकिन होशे उन्हें उम्मीद भी देता है कि उनका देश फिर से स्थापित होगा और वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे जब अंतिम समय में शांति का राजकुमार आएगा और अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। तो अब मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी जिक्र आता है इजरायलियों का तो ये रेफर कर रहा है, इशारा कर रहा है यहूदियों की तरफ, क्योंकि इजरायलियों को ही यहूदी कहा जाता है। और इस भविष्यवाणी में ज़्यादातर जो जिक्र हुआ है वो हुआ है इन यहूदी लोगों को लेकर। जैसे हमने पहले भी देखा कि होशे की किताब हमें ये बताती है कि इजरायली लोग गुलामी में जाएंगे, उन्हें बंदी बना लिया जाएगा और उन्हें सताव का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। और फिर अध्याय 6 में होशे उन्हें एक उम्मीद देता है और इस अद्भुत भविष्यवाणी में वह दो बातों को जाहिर करता है। सबसे पहले वह प्रकट करता है कि कब परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा और उनके देश को रिवाइव करेगा, उन्हें फिर से स्थापित करेगा। और दूसरा ये कि कब परमेश्वर उन्हें उठाएगा और वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहना शुरू करेंगे। और अनोखी बात यहाँ पर यह है कि होशे हमें एक टाइम फ्रेम देता है कि कब इजराइल देश फिर से स्थापित होगा। और इतिहास हमें बताता है कि यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही वक्त पर पूरी हुई है। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि ये देश फिर स्थापित कब हुआ था, हम ये देखेंगे कि ये देश बर्बाद कब हुआ था, नष्ट कब हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जकरयाह से। लिखा है जकरयाह अध्याय 13 वचन 7 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर जकरयाह के द्वारा ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो शेपर्ड है, जो चरवाहा है, जब उसे मार दिया जाएगा तब वह समय होगा जब भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और वह अपना राज्य खो देंगी। संपूर्ण पुराने नियम में यहूदियों को या इजरायलियों को परमेश्वर की भेड़ें या परमेश्वर की प्रजा कहा गया है और परमेश्वर ने हमेशा से चाहा है कि वह उन्हें संभाल कर रखे और उन्हें उनके दुश्मनों से बचा कर रखे। तो यहाँ जकरयाह अध्याय 13 वचन 7 में हम पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति जो चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों को देखता, उन्हें संभालता है, जब उसे काटा जाएगा तो सब भेड़ें यानी इजरायली लोग यानी परमेश्वर की प्रजा तब तितर बितर हो जाएंगी। तो अब ये जानने के लिए कि कब ये देश यानी इजराइल लोग तितर बितर हो गए थे, सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि उनका चरवाहा कौन था और उसे कब काटा गया, कब मारा गया था। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वचन 11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो यह बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभु यीशु अपने आप को वह चरवाहा मान रहे हैं जिसका जिक्र पुराने नियम में किया गया था कि जो भेड़ों की खातिर काटा जाएगा। और फिर देखिए आखिरी वक्त पसा करते समय
कुर्बान होने से पहले प्रभु यीशु ने क्या कहा था। ये लिखा है मत्ती अध्याय 26 वचन 31 में। यीशु कहते हैं कि तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। और देखिए, एक बार फिर प्रभु यीशु अपने आप को वही पुराने नियम वाला चरवाहा मान रहे हैं। जकरयाह यहाँ पर कह रहा है कि जब चरवाहा मार दिया जाएगा तो परमेश्वर के लोग यानी इजरायली लोग भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे, उस जगह से जहां पर वह हमेशा से रहना चाहते थे और रह रहे थे, मतलब यरूशलेम। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वह भविष्यवाणी थी जो कि इतिहास में पूरी हो चुकी है, और वह ये है जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु के समय में यहूदी लोग बिल्कुल सुरक्षित थे अपने शहर यरूशलेम में। उनके पास अपना मंदिर था और इजराइल की धरती पर वह अमन और सुकून के साथ रह रहे थे, और कोई भी नहीं कह सकता था कि वह लोग कभी इस धरती को खो देंगे। लेकिन ये नामुमकिन मुमकिन हो गया उनके चरवाहे यीशु मसीहा के मारे जाने के बाद। किसी ने भी यह कल्पना नहीं की होगी, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने के 40 सालों के बाद इजराइल और उनका मंदिर पूरी तरह से तहश नहश हो गया, और उसी के बाद इजरायली लोगों का तितर बितर होना भी शुरू हो गया। और यह घटना इतनी भयंकर थी कि इतिहासकारों ने इसे एक नाम भी दे दिया है, ज्यूइश डायस्पोरा। ज्यूइश डायस्पोरा उस घटना की तरफ इशारा करता है जब यहूदी लोगों को उनके देश से निकाला गया था और अन्य जातियों के द्वारा उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया था। और अनोखी बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ जकरयाह ने ही यह भविष्यवाणी नहीं की थी कि यहूदी लोग तितर बितर हो जाएंगे, वरन प्रभु यीशु ने भी इस बात की भविष्यवाणी की थी। देखिए लूका की इंजील में प्रभु यीशु क्या कहते हैं। प्रभु यीशु यहाँ पर अपने चेलों के साथ है और वह उन्हें कह रहे हैं कि ये मंदिर, ये यरूशलेम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और वह चाहते हैं कि वह लोग ये भी जाने कि इसके बाद यहूदी लोगों का क्या होगा। वह कहते हैं लूका अध्याय 21 वचन 24 में कि वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। ये बहुत ही सच में बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि देखिए प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके मारे जाने के बाद कि यरूशलेम गिराया जाएगा और यहूदी लोग बाकी देशों के द्वारा बंदी बना लिए जाएंगे, और फिर वह कहते हैं कि बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे, और फिर वह कहते हैं कि यरूशलेम देश अन्य जातियों के द्वारा जेंटाइल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा जब तक उनका निर्धारित किया हुआ समय न आ जाए कि वह अपने देश को फिर से हासिल करें। अब क्या प्रभु यीशु और जकरयाह नबी सही थे? क्या सच में यहूदी लोग अपनी धरती से तितर बितर हो गए थे? क्या यहूदियों को सताव सहना पड़ा? क्या प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद अन्य जातियों ने यरूशलेम पर कंट्रोल किया? आइए देखते हैं।
परमेश्वर के शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। जकरिया ने बताया था कि जब चरवाहा, जो कि परमेश्वर के बहुत करीब है, जब उसे काटा जाएगा, उसे मारने के बाद भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। और हमने देखा है कि इतिहास की घटनाएं बिल्कुल वैसे ही घटी हैं जैसे पवित्र बाइबल ने कहा था होगा। 30 एडी को प्रभु यीशु को बलिदान किया गया और उसके बाद 40 सालों के बाद यरूशलेम पूरी तरह बर्बाद हो गया। और उसके बाद यहूदी लोग दुनिया के हर देश में तितर बितर हो गए। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बाइबल की भविष्यवाणियां हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पुराने नियम में यह भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के 40 सालों के बाद यरूशलेम शहर बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि उसका रहस्य भी बहुत गहरा है। ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं और सीख रहे हैं, ये सचमुच बहुत ही अद्भुत है। आप ये फैसला कर सकते हैं कि ये कोई इत्तेफाक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की ताकत है। ये सब हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जैसे भविष्यवाणी की गई थी कि चरवाहे को मारने के बाद यरूशलेम के वासियों को वहां से निकाल दिया गया था और उन्हें बंदी बना लिया गया था, जैसे पवित्र बाइबल ने भविष्यवाणी की थी। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे कि डेड सी स्क्रॉल, ये सब साबित करते हैं कि ये सारी लिखतें, ये सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के आने के सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी। अब जो कुछ भी हमने यहाँ पर देखा है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं। तो सबसे पहली भविष्यवाणी थी कि यहूदी लोग प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद तितर बितर हो जाएंगे, यानी स्कैटर हो जाएंगे। और ये हमने देख लिया कि पूरा हो चुका है, और ये शुरू हुआ था 70 एडी को। और दूसरी भविष्यवाणी पहले से भी गहरी है, क्योंकि ये हमें बताती है वह एग्जैक्ट समय कि जब परमेश्वर यहूदी लोगों को फिर से स्थापित करेगा और उनकी धरती उन्हें फिर वापस देगा। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा और गहराई में देखते हैं। चलिए वापस जाते हैं होशे अध्याय 6 में, जैसे लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फेरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी भी बांधेगा। अब ध्यान से सुनिए, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। यहां लिखा है कि 2 दिन के बाद यहूदी लोगों को फिर से जिलाया जाएगा, उन्हें रिवाइव किया जाएगा। अब याद रखिए कि भविष्यवाणी में दिन और नंबर हमेशा प्रोफेटिक कोड में रहते हैं। और पिछले वीडियो में हमने इसकी एक स्पष्ट उदाहरण देखी है कि कैसे 40 दिन इशारा कर रहे थे भविष्य में 40 सालों की तरफ। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, ऐसे ही एक प्रोफेटिक कोड है। और इसका सॉल्यूशन हमें दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 8 में मिलता है। लिखा है, हे प्रियो, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और फिर भजन संहिता 90:4 में लिखा है कि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया। अब यह दिलचस्प है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर अनंत काल में रहते हैं, उनकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। तो हमारा ये 24 घंटों का दिन परमेश्वर के वक्त में इरेलेवेंट है। जब यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष यानी मिलेनियम के बराबर है, तो हमें यह समझना चाहिए कि पतरस यहाँ पर पुराने नियम के प्रोफेटिक कोड की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, भविष्यवाणी के साथ घटनाओं का जो टाइम फ्रेम है वह पुराने नियम के इतिहास में पूरा होता हुआ तो हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन ये देखने के लिए कि कैसे जो हुआ है वह आने वाले समय की तरफ इशारा करता है, हमें प्रोफेटिक कोड को समझना बहुत जरूरी है। योना की किताब में यह कोड था 1 दिन 1 साल के बराबर, और हमने देखा कि कैसे 40 सालों के बाद मतलब 70 एडी को यरूशलेम शहर बर्बाद हुआ था। और अब यहाँ होशिया की किताब में यह कोड है 1 दिन
1000 साल के बराबर, 1 मिलेनियम के बराबर। तो अब चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए आइए हम उसी भविष्यवाणी को फिर से पढ़ते हैं। 2000 साल के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे 1000 साल वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। होशिया भविष्यवक्ता यहां पर कह रहा है कि इजराइल देश फिर से जिलाया जाएगा, फिर से रिवाइव किया जाएगा, लिटरली 2 दिनों के बाद नहीं, वरन 2000 सालों के बाद। और मैं यहां फिर से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की दिशा में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि क्या यह भविष्यवाणी सच में पूरी हुई है इतिहास में। ज्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु 30 AD को हुई थी, और हमने देखा है कि यही वह पॉइंट था, वह वक्त था जब उनका चरवाहा काटा गया यानी मारा गया था और इजरायलियों पर स्ताव शुरू हुआ था। और ये 30 AD यरूशलेम की बर्बादी की शुरुआत थी। तो अब अगर आप 1000 साल, 1 मिलेनियम इसमें ऐड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो ये बन जाता है 1030 यानी 1030 AD। तो 30 AD से लेकर 1030 AD तक आपके पास बन जाता है 1000 साल, यानी भविष्यवाणी का एक दिन, जिसके बाद वह तितर-बितर हो गए थे। लेकिन भविष्यवाणी कहती है कि उनका जलाया जाना यानी रिवाइव किया जाना 2 दिन के बाद होगा। तो अगर हम 1030 AD से लेकर 2030 AD तक काउंट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा मिलेनियम यानी दूसरा 1000 साल पूरा हो जाता है, यानी कि भविष्यवाणी का दूसरा दिन। ओके, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि होशे भविष्यवक्ता ने कहा है कि 2 दिन के बाद उन्हें जिलाया जाएगा, मतलब उन्हें रिवाइव किया जाएगा, और फिर तीसरे दिन उन्हें उठा लिया जाएगा कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकें। तो अब सवाल यहां पर यह है कि यह तीसरा दिन कब शुरू होता है। सो ऑब्वियसली 1030 AD से लेकर 2030 AD तक दूसरा दिन है, और तीसरा दिन शुरू होता है 2030 AD से लेकर 3030 AD तक। अब भविष्यवक्ता ने कहा है, भविष्यवाणी की है कि तीसरे दिन उन्हें उठा लिया जाएगा कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में यानी उसकी प्रेजेंस में रहें। तो यह तीसरा दिन शुरू होता है 2030 को, लेकिन उससे पहले दूसरे दिन उन्हें फिर से स्थापित किया जाएगा, उन्हें रिवाइव किया जाएगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि तीसरे दिन से पहले और दूसरे दिन में कब इजराइल स्थापित किया गया और उन्हें फिर से रिवाइव किया गया। इतिहास हमें बताता है कि सैकड़ों साल अपने देश को खोने के बाद, तितर बितर हो जाने के बाद, बहुत ज्यादा स्ताव सहने के बाद अद्भुत तरीके से इजराइल देश ने अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करी, और बड़े ही अद्भुत तरीके से इजराइल देश फिर से 1948 को स्थापित हो गया। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि in 1948 दूसरे दिन के बिल्कुल आखिर के हिस्से में है, मतलब कि तीसरे दिन के बिल्कुल पहले। तो आप देखिए कि भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक है, यथार्थ है, प्रिसाइज है, इतनी प्रिसाइज है कि तारीखें और समय सब इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। Meanwhile, on May 14th, 1948, the new government headed by David Ben-Gurion is installed in Tel Aviv. Thus, for the first time since the Roman Legion destroyed Jerusalem in the year 70 AD, the Jewish people have a nation of their own. Thus, history was made as the Jewish state of Israel was born. Conceived in strife and weaned on violence, Israel has flourished to become a constructive voice in world affairs. Her flag became a symbol of hope in a troubled world. पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी की थी कि चरवाहे को मारे जाने के बाद इजरायली लोग, यहूदी लोग तितर बितर हो जाएंगे, और हमने ये देख लिया है, पूरा हो गया था।
और फिर भविष्यवाणी की गई थी कि 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन के शुरू होने से पहले उन्हें रिवाइव किया जाएगा, फिर से स्थापित किया जाएगा। और ये हुआ है 1948 यानी 1948 में। और इस तारीख 1948 की भी बाइबल के इतिहास में महत्वता है। क्योंकि सुनिए मुझे, क्योंकि अगर आप बाइबल की स्टडी करते हैं, बाइबल की क्रोनोलॉजी यानी घटनाक्रम की स्टडी करते हैं, तो आप पाएंगे कि यहूदियों के पिता अब्राहम का जन्म आदम के बनाए जाने के 1948 सालों के बाद में हुआ था। पवित्र बाइबल हमें यह बताती है कि 7वां दिन उसके लोगों के लिए जीत का एक प्रतीक है। और इसकी उदाहरण हम पुराने नियम में देखते हैं जब यरीहो की लड़ाई हुई थी और 1967 को इजराइल ने अपने दुश्मनों पर जीत हासिल की और अपने शहर यरूशलेम को फिर से अपने हाथों में ले लिया। और यह युद्ध चला सिर्फ 6 दिनों तक और 7वें दिन वह जीत चुके थे। 3 days after the battle for Jerusalem, the war was over. In just 6 days, Israel had won a stunning victory against 3 different enemies. And on the 7th day, a ceasefire was imposed. तो हम अभी यहीं पर नहीं रुकेंगे क्योंकि भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। उम्मीद है आप इस सब को समझ रहे हैं और गहराई से समझ रहे हैं। तो लिखा है कि 2 दिन के बाद इजराइल देश रिवाइव किया जाएगा, उन्हें फिर से जिलाया जाएगा। और हमने देखा ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है 1948 में, प्रभु यीशु के क्रूस चढ़ाए जाने के दूसरे दिन यानी 2000 साल के बाद। ध्यान दीजिए कि और यहाँ पर क्या कहा गया है कि तीसरे दिन वह उनको उठाकर खड़ा करेगा और उसके सन्मुख वह जीवित रहेंगे। तो आप देखिए कि इस तीसरे दिन की शुरुआत जब से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए हैं अभी तक शुरू नहीं हुई है। प्रभु यीशु के क्रूस चढ़ाए जाने के बाद इस तीसरे दिन की शुरुआत होती है तकरीबन 2030 में। तो यह तीसरा दिन कितने सालों तक रहेगा? बाकी दिनों की तरह पूरे 1000 साल के लिए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 साल के बराबर है। अब ध्यान से सुनिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएंगे अपने दूसरे आगमन में, तो कितने समय तक उन्होंने कहा है कि वह इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे? आपने बिल्कुल सही सोचा होगा, 1000 साल के लिए। तो जब प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन में आते हैं तो सबसे पहला काम वह क्या करते हैं? वह उनको जो उसका इंतजार कर रहे हैं उठाते हैं, उन्हें खड़ा करते हैं और वह लोग उसके साथ उसकी उपस्थिति में रहेंगे। और ध्यान दें कि यहां होशे की किताब में क्या कहा गया था कि तीसरे दिन वह उन्हें उठाकर खड़ा करेगा और वह उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। वाह, दिस इज ऑल अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत अद्भुत है। वो क्या वक्त होगा जब राजाओं का राजा प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करेगा। अब ध्यान से सुनिए मुझे, वचन इस बात पर पूरी तरह स्पष्ट है कि कोई भी उस दिन और घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता है कि प्रभु यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर कब आएंगे। इसलिए मैं कोई भी आपको जवाब नहीं दूंगा कि वह किस साल आ सकते हैं या किस महीने में आ सकते हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि वक्त बहुत कम है, उसका आना बहुत नजदीक है। सबसे पहली बात, कोई नहीं जानता है कि प्रभु यीशु का आना इस दुनिया का अंत कब होगा, क्योंकि वचन इस बात पर पूरी तरह स्पष्ट है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की कुछ निशानियों को तो जरूर जान सकते हैं। लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि पूरी बाइबल, खासकर पुराना नियम, परछाइयों के साथ भरा हुआ है। घटनाएं जो इतिहास में घटी है वह आने वाले समय को भी दर्शाती है। इसकी स्पष्ट उदाहरण है जब अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक का बलिदान किया था। यह घटना एक तस्वीर थी जब पिता परमेश्वर अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को संसार के गुनाहों के लिए बलिदान करेंगे। दूसरा पतरस अध्याय 2 में प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बात हो रही है और वह कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है।
भजन संहिता में लिखा है कि 1000 साल परमेश्वर की दृष्टि में कल के जैसा है। आप अध्याय चाहते हैं? चलिए मैं आपको अध्याय देता हूँ। सबसे पहले होशे पुराने नियम का एक नबी है। अध्याय 6 में वह बात कर रहा है इजराइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा की, जो कि लगातार उसे त्याग रहे हैं। कहता है देश फाड़ा जाएगा और दूसरे दिन वह हमें फिर से लाएगा और तीसरे दिन हमें उठाकर अपने साथ खड़ा करेगा। तो ये सब क्या है? देखिए, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए तो यहूदियों ने उसे त्याग दिया और उनका देश हर जाति में तितर बितर हो गया। 1900 सालों तक इजराइल देश का कोई नामो निशान भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि 2 दिन के बाद मैं आपको फिर से स्थापित करूंगा और जिलाऊंगा। आप देख सकते हैं ये सब पूरा होता हमें नजर आ रहा है। बिखरा हुआ इजराइल हमारी आंखों के सामने इकट्ठा हो गया है। 1948 में इजराइल फिर से एक देश बन गया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर इजराइल को फिर से रिवाइव कर रहा है ताकि वह उसके साथ रह सके, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत जल्द इस पृथ्वी पर वापिस आ रहे हैं। क्या आप आज कभी किसी कनानी या अमोरी के साथ मिले हैं? नहीं, क्योंकि वह इजराइल के दुश्मन थे और इसलिए वह अब तक नहीं बचे हैं। लेकिन यहूदी हैं क्योंकि वह परमेश्वर की प्रजा हैं और परमेश्वर अपना वादा उनके साथ जरूर पूरा करेगा। लेकिन वे अभी भी यीशु मसीहा का इनकार कर रहे हैं। लेकिन कब तक? क्योंकि लिखा है कि दूसरे दिन में मैं उनको जिलाऊंगा और तीसरे दिन उन्हें उठाकर अपने साथ खड़ा करूंगा। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन बहुत निकट है। ऐसी ही एक और परछाई हमें निर्गमन अध्याय 19 वचन 11 में देखने को मिलती है, जहां परमेश्वर कहता है कि 2 दिन तुम अपने आप को तैयार करो, साफ करो और तीसरे दिन मैं सारी प्रजा के सामने आऊंगा। अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का